हम तो आपका ऑर्डर बुला रहा है आपका अब्बा का। मित्रों, हम बता दें कि गणतंत्र के इस महान उत्सव पर भारत पर्व का आयोजन पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। इस वर्ष भी आज शाम 7 बजे मानस भवन में भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा और विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और इसके साथ ही आज के हमारे इस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी लगी, राष्ट्रीय सलूट, सलामी आज के हमारे समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने करो हमारे इस परेड कमांडर श्री RN त्रिपाठी रक्षित निरीक्षक ने आज के इस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड में भाग लेने वाली विभिन्न टुकड़ियों के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया। यान पर सवार होकर एक विकास पुरुष जिस समय नवी बटालियन की टुकड़ी के नीचे जिसके कमांडर श्री RV शुक्ला है, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का यान के समय जिला पुलिस बल की टुकड़ी का निरीक्षण कर रहा है। विनोद सिंह जी SI के नेतृत्व में पुलिस प्रशिक्षण शाला जिसे सद्भावना और प्रेम के साथ अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ASI के नेतृत्व में NCC की टुकड़ियां जो हमारी इस परेड में हिस्सा लेती हैं, सीनियर विंग में सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल कलीम के नेतृत्व में, सीनियर अंडर ऑफिसर ऋषभ तिवारी के नेतृत्व में, सीनियर अंडर ऑफिसर पूनम तिवारी NCC गर्ल, सीनियर अंडर ऑफिसर रीता शुक्ला, मौजूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिकों का भी भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक अपराधों की रोकथाम करने में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है। हम सब इसलिए सुरक्षित हैं। कई लाल देश की सुरक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने में लोंगोवाल, तनोट माता का मंदिर, नाथुला दर्रा, अखनूर, लेह, कारगिल, नेपाल, समुद्री सीमा आदि हेतु भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस तथा होमगार्ड के हमारे जवानों ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में कर्तव्य निष्ठा, साहस और तत्परता का परिचय देते हुए अपराधों पर नियंत्रण के साथ दत्ती उन्मूलन में सफलता दर्ज की है। जिला प्रशासनों ने सांप्रदायिक सद्भाव नवीन महिला अपराध शाखा का गठन किया गया है। पुलिस कर्मियों के लिए इस साल 4000 आवास बनाए जा रहे हैं। आबादी के मांग से पुलिस बल में वृद्धि के संकल्प की पूर्ति के लिए 21,000 नए पद स्वीकृत करवाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बनाई गई है। हमारे पुलिस जवान जनसाधारण की सुरक्षा में पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर क्रियान्वयन तथा निगरानी में समझने के लिए हमने लगातार समाज के विभिन्न वर्गों की पंचायतें आयोजित की हैं। इन वर्गों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को 9 वर्षों में राज्य शासन की पहल और उनके फलस्वरूप प्राप्त परिणामों को देश भर में एवं केंद्र सरकार द्वारा सराहा गया है। भारत सरकार ने विगत वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसी माह प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया है। गत वर्ष प्रदेश के आर्थिक अधिकारियों के लिए 0% की ब्याज दर पर कर्ज दे पा रहा है। इस वर्ष के अंत तक 10,000 करोड़ के फसल ऋण वितरित होंगे। अगले वित्त वर्ष में 35 लाख किसानों को
12,000 करोड़ रुपए के फसल ऋण दिए जाएंगे। इसमें 540 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान राज्य सरकार देगी। इसी तरह के किसान हितैषी फैसलों से मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा 18.91% की कृषि विकास दर हासिल कर पाया है। पिछले 10 वर्ष में प्रदेश के समग्र फसल उत्पादन में मूल्य दिलाने हेतु ई उपार्जन प्रणाली अंतर्गत किसानों का पंजीयन कर उपज का मूल्य ऑनलाइन के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे कैश ट्रांसफर की व्यवस्था की गई। प्रदेश का सिंचाई परिदृश्य पूरी तरह से बदलने में हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। वर्ष 2003 के पूर्व के पूरे प्रादेशिक इतिहास में तीसरे अस्पताल हमारे ये जाबाज सिपाही देश के रखवाले और विभिन्न टुकड़ियां जो यहाँ पर परेड में शामिल है, आज की हमारी गणतंत्र दिवस समारोह निर्देशन में सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई हमारे राष्ट्रीय ध्वज और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को सलामी देने के लिए अग्रसर होती हुई हमारे परेड के परेड कमांडर श्री R.N. त्रिपाठी, द्वितीय परेड कमांडर श्री कमलेश परस्ते, सूबेदार सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए ध्वज को सलामी देते हुए SAF 9वीं बटालियन की टुकड़ी श्री R.V. शुक्ला, प्लाटून कमांडर के कुशल नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर। जिला पुलिस बल श्री विनोद सिंह SI के निर्देशन में सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए DP दुबेती उप निरीक्षक के निर्देशन में ध्वज को सलामी देते हुए होमगार्ड रीवा श्री DR अहिरवार ASI के ऑफिसर अब्दुल कलीम के नेतृत्व में टुकड़ी आगे बढ़ती हुई NCC सीनियर अंडर ऑफिसर ऋषभ तिवारी, NCC गर्ल्स सीनियर DDC सीनियर अंडर ऑफिसर पूनम तिवारी के नेतृत्व में NCC गर्ल्स सीनियर मॉडल साइंस जो पहली बार यहाँ उपस्थित है सीनियर अंडर ऑफिसर रीता शुक्ला के नेतृत्व में NCC सैनिक स्कूल आर्मी अंडर ऑफिसर राहुल बघेल के नेतृत्व में NCC सैनिक नेवी की टुकड़ी अंडर ऑफिसर मयंक मनु के कुशल नेतृत्व में सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए NCC सैनिक एयरफोर्स अंडर ऑफिसर आशीष कुमार ओझा के नेतृत्व में ध्वज को सलामी देते हुए मंच की ओर बढ़ते हुए हमारे ये सैनिक NCC जूनियर छात्र सार्जेंट मेजर सचिन शर्मा के कुशल नेतृत्व में सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए NCC जूनियर कैडेट दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में ध्वज को सलामी प्रदान करते हुए स्काउट अमित सिंह सेंगर के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई हमारी ये टुकड़ी गाइड कुमारी दीक्षा वर्मा के नेतृत्व में सलामी देने के लिए यहाँ उपस्थित और रेड क्रॉस बालिका कुमारी मोनिका यादव की नेतृत्व में सलामी मंच की बोलती हुई जो अपने समय समय में सहयोग प्रदान करते हमारे सामाजिक सहयोग कार्यों में और हमारे ये खूबसूरत बैंड दल 9वीं बटालियन श्री बल्ले अहमद खां के नेतृत्व में ASI के कुशल नेतृत्व में सलामी मंच से बढ़ती हुई तिरंगे को अपनी सलामी प्रदान करती आज की हमारी
में ढाले गए हों और माननीय मुख्य अतिथि महोदय पर्याय से कबूतों का उद्यान किया जा रहा है। ये सफेद कबूतर चारों दिशाओं में भारत के संदेश को, शांति और सद्भावना के सूत्र को चारों तरफ बिखेरेंगे। सर तीनों जन एक साथ नहीं करते। एक साथ नहीं करते। शांति और अमन के संदेश को फैलाने में सहयोग कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि ये खूबसूरत विशेष सशस्त्र बल की 9वीं वाहिनी का मैदान, जहां जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड का आयोजन होता है। एसएफ की इस बटालियन का नेतृत्व श्री आरबी शुक्ला जी ने किया था। जिला पुलिस बल के प्लाटून कमांडर श्री विनोद सिंह एस आई हैं। श्री डीपी द्विवेदी उप निरीक्षक के नेतृत्व में पीटीएस की टुकड़ी ने इस परेड में हिस्सा लिया था। प्लाटून कमांडर DR अहिरवार ASI होमगार्ड, एनसीसी सीनियर विंग के प्लाटून कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल करीम, एनसीसी सीनियर विंग के प्लाटून कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर शब तिवारी, एनसीसी गर्ल्स सीनियर GDC सीनियर अंडर ऑफिसर पूनम तिवारी के नेतृत्व में इस परेड में हिस्सा लिया और आशीष कुमार ओझा। और मित्रों, हम आपको बता दें कि आज हम इस बात को यहाँ से गौरव के साथ कह सकते हैं कि एनसीसी के कैडेट्स जो इस समय प्लाटून कमांडरों से परिचय प्राप्त करने के बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ हमारे इस समारोह में विशेष रूप से मौजूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों की विधवाओं के सम्मान के लिए उनके पास तक पहुँचे हैं। बड़ी शिद्दत के साथ हम कहते हैं कि खो दिया हमने तुम्हें तो पास अपने क्या बचेगा, कौन फिर बारूद से संदेश चंदन का कहेगा। इस अमन को, इस भारतवर्ष के लोगों को शांति के साथ, सद्भावना के साथ रखने के लिए सरहदों पर मुस्तैदी के साथ सैनिक शहीद हुए और उनमें से एक रीवा की सुधाकर सिंह की पत्नी भी यहाँ उपस्थित है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय उन्हें भी इस समारोह के युद्ध एवं सैन्य गतिविधियों में रीवा जिले के शहीद सैनिकों की वीर श्रीमती सिया दुलारी शरण राजपूत रेजिमेंट भारत पाक युद्ध में आप शहीद हुए थे। फूल कुमारी शहीद नायक राम खिलावन गार्ड रेजिमेंट भारत पाक युद्ध में आप शहीद हुए। श्रीमती मन गजुआ शहीद सिपाही अयोध्या प्रसाद सेना चिकित्सा कोर भारत पाक युद्ध में आप शहीद हुए। श्रीमती हमारा हिंदुस्तान का नौजवान जो सरहद पर सर कटाता है, उसके हक और उसके हाथ में यह केवल तिरंगा